हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विथ एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों राजस्थान का भूगोल से संबंधित हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ते आ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम एक एक करके काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज हम इस श्रृंखला में एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान में परिवहन है। इसके बारे में पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और इसमें दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में परिवहन से संबंधित दो वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहला वीडियो है उसमें तो राजस्थान में जो परिवहन इससे संबंधित आधारभूत विशेषताएं हैं उसको हमने काफ़ी विस्तार से बहुत ही शानदार ढंग से कवर किया है। तो प्लीज़ अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देख लेना। और ठीक दूसरा वीडियो जो पीछे हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने एक एक करके वन लाइनर के माध्यम से कवर किया है। तो उन प्रश्नों को एक बार आप ज़रूर जाकर देख लें। हो सकता है यहाँ जो प्रश्न कवर किए हैं इनमें वो प्रश्न नए हों, तो प्रश्न पीछे परीक्षा में पूछे गए वो पढ़ने के लिए आपको वो भाग ज़रूर देखना पड़ेगा। और इसमें वन लाइनर की जो मुख्य विशेषता वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हम एक लाइन के माध्यम से एक प्रश्न उठाते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने आप तक जो भी संकलन प्रेषित किया है इसमें सिर्फ वन लाइनर में ये मत समझना कि एक ही प्रश्न समाहित किया गया है। एक लाइन में चार चार पाँच पाँच प्रश्न तक हमने समाहित किया है और वो भी ऐसे कोई इधर उधर से प्रश्न नहीं लिए गए हैं, बल्कि पीछे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न उस एक लाइन में समाहित कर लिए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें इस पहली योजना से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसमें मुख्य रूप से 3 योजना समाहित हैं दोस्तों। कौन कौन सी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसे NH48GQ ये संख्या इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया, और पूर्व पश्चिम गलियारा जिसको NH27EW संख्या से प्रदर्शित किया गया है। और तीसरा उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसके बारे में देखिए। ये संख्या भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये NH48GQ है। यह भारत के 4 महानगरों, कौन कौन से महानगरों को जोड़ती है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, चारों दिशाओं के 4 महानगर हैं उनको जोड़ते हुए। और इसमें 4 से 6 लाइन में चौड़ाईकरण से जोड़ती हुई ये परियोजना है। 4x6 लाइनें। यह परियोजना राजस्थान के 8 जिलों से गुजरती है। तो फिर वो कौन कौन से ज़िले हैं? ये ज़िले काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना दोस्तों। कोटपुतली बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से होकर यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये निकलती है। NH48GQ है, ये इन जिलों से होकर गुजरता है। इस योजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित किया गया है। ये प्रश्न भी पूछा गया था जयपुर से अजमेर के बीच कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को 8 से 6 लेन में परिवर्तित किया गया है जयपुर से अजमेर को। इस प्रकार से ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और इसकी विशेषताएं और ये सारी की सारी 4-5 परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है ये। दूसरा देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा जिसको NH27EW ईस्ट वेस्ट, ई का ईस्ट, डब्ल्यू का वेस्ट, ईस्ट वेस्ट के नाम से पुकारते हैं। यह परियोजना सिलचर जो कि असम में है, पूर्व में सिलचर है, असम से पोरबंदर जो कि गुजरात में है यानी पश्चिम दिशा में, उनको जोड़ती है। यह परियोजना राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। वो कितने में? 8 में थी, लेकिन ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा से पहले दौरान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकते हैं आपके लिए दोस्तों। तो इसलिए आप इनको बार बार पढ़िए। और ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से ये अगर परिवहन से संबंधित टॉपिक जो मैंने आपको कवर करवाए हैं ये 2-3 वीडियो आपने देख ली तो यहाँ से अलग हटकर कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तीसरा उत्तर दक्षिण गलियारा जिसको NH44 की संख्या दी गई है। यह परियोजना श्रीनगर कश्मीर से
यानी उत्तर भारत में श्रीनगर से दक्षिण भारत में कन्याकुमारी है, वहाँ तक कन्याकुमारी किस जिले किस राज्य में है? तमिलनाडु में। उनको जोड़ने के लिए उत्तर दक्षिण गलियारा बनाया गया है और यह राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ मात्र धौलपुर में से होकर गुजरता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं दोस्तों जिनके बारे में समझना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि ये देखिए, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है, पहले क्या नाम था? मियाँ का बड़ा। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? महेश नगर होल्ट। ये नया नाम याद रखना, ये पहले का नाम है और ये नया नाम है। यह किस जिले से होकर गुजरता है या किस जिले में है? ये पूर्व में बाड़मेर, यानी पहले बाड़मेर जिला हुआ करता था, उसमें था। जब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो उस समय की बात है, ये बाड़मेर जिले में हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में अगर ऑप्शन आएगा तो वो बालोतरा आएगा। बालोतरा जिले में पड़ता है ये मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसका वर्तमान नाम महेश नगर होल्ट है। अगला पॉइंट देखिए, सुपर नेशनल हाईवे। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम बताइए। ये राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम पूछा है जो सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित की गई है, इसका नाम है एक्सप्रेस वे। राजस्थान की राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ से शुरू की गई? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच, जो कि नागौर में। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच पहली रेल बस सेवा की शुरुआत की गई थी दोस्तों। आगे देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा झंडी दिखाकर शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके बारे में बात चल रही है। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 4-5 रूप में चली है। यानी वंदे भारत एक्सप्रेस 1, वंदे भारत एक्सप्रेस 2, वंदे भारत एक्सप्रेस तीसरी और वंदे भारत एक्सप्रेस चौथी, इस प्रकार से। तो ये एक तो क्रम इनका, और रेलवे स्टेशन यानी किन किन स्टेशनों के बीच में ये चली, इसके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछेंगे। जैसे ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से? जोधपुर से साबरमती के बीच। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से? जयपुर से उदयपुर के बीच, जो कि 25 सितंबर 2023 को चली थी। ये नवीन है, इनके बारे में ये डेट पूछना स्वाभाविक है क्योंकि ये नए होते हैं, इनकी तारीख भी पूछ सकते हैं। तो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? जयपुर से उदयपुर के बीच, और इनकी तारीख क्या थी शुरुआत की? 25 सितंबर 2023। ठीक इसी प्रकार से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ये उदयपुर से कोटा आगरा यहाँ चली थी 2 सितंबर 2024 को। और आगे भी प्रस्तावित और हैं, 2 और प्रस्तावित हैं। कौन कौन सी? जोधपुर से दिल्ली, जो कि जयपुर से होकर गुजरेगी वाया जयपुर, और दिल्ली से बीकानेर। जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से बीकानेर, और दिल्ली से बीकानेर आएगी वो चूरू से होकर गुजरेगी। तो इस प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे ठीक इसी प्रकार की एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन है, जिसके बारे में शुरुआती वीडियो में हमने पहले वीडियो में बता दिया था काफ़ी विस्तार से। यहाँ सिर्फ मैं ये इसकी शुरुआत की डेट है ये लिख कर लाया हूँ। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी 1982 को। 26 जनवरी 1982, हाँ ठीक है सुना दोस्तों आपने। ये काफ़ी महंगी, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों में इसका किराया है। तो ये कितना किराया ये आप पहले वीडियो में जाकर देख लेना। अगला टॉपिक क्या है? अगला बिंदु, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? 12 नंबर, NH 12। राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ? जयपुर में। ये सुरक्षा सेंटर, ध्यान से सुनना दोस्तों, राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर, सड़क सुरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी इस सेंटर पर। तो ये जयपुर में है। जबकि ट्रेन वाला कहाँ है? ट्रेनिंग से संबंधित जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो उदयपुर में है। ठीक इसी प्रकार से विमान से संबंधित जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो किशनगढ़ अजमेर में। ये सड़क है, तो सड़क वाला जयपुर में। मुख्यमंत्री सड़क योजना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये 7 अक्टूबर 2005 से शुरू की गई। 7 अक्टूबर 2005 से शुरुआत हुई इसकी। किसकी? मुख्यमंत्री सड़क योजना की। और इसमें राज्य के प्रमुख धार्मिक व पर्यटक स्थलों को जोड़ने हेतु 1000 किमी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको और पर्यटन स्थल हैं उनको जोड़ने के लिए। एक राजस्थान रोड विजन है, ये
छोटी कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है, वहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आया था एक ले के रूप में। और यहाँ फिर इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये है भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट। राजस्थान रोड विजन 2025 है, इसके बारे में हम कुछ जानकारियाँ यहाँ अर्जित करेंगे। जैसे ये किसके द्वारा तैयार की गई, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है, किसके द्वारा? लोक निर्माण विभाग द्वारा। और राजस्थान रोड विजन 2025 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? नंबर 1, ग्रामीण संपर्क सड़कों व सड़क तंत्र के रख रखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है राजस्थान रोड विजन 2025 में। दूसरा देखिए, एक्सप्रेसवे के लिए 7 मार्ग, किसके लिए? एक्सप्रेसवे के लिए 7 मार्ग, और राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र के विस्तार हेतु 15 मार्ग, तथा 17 शहरों के लिए रिंग रोड चिन्हित किए गए हैं। रिंग रोड। अब तीसरा देखिए, इसमें धार्मिक महत्व के 100 स्थानों, धार्मिक महत्व के कितने? 100 स्थान, तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के 1000 किमी नए सड़क संपर्क विकसित करना इसका लक्ष्य है। और साथ में सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान रोड विजन 2025 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक पॉइंट इसका याद रखने के लिए बना है। यह दीर्घकालिक योजना है, पहले 15 वर्षों में, उसी के बारे में हम आगे और चर्चा कर रहे हैं राजस्थान रोड विजन 2025 के बारे में। पहले 15 वर्षों में इसमें सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जितने भी गांव, उन सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। और 15 वर्ष के बाद, यानी जोड़ दिए गए, अब 15 वर्षों के बाद आगे के जो 10 वर्ष हैं, उन 10 वर्षों में फ्लाई ओवर और 4 लेन वाले राज्य राजमार्गों का विकास किया जाएगा। उसमें कितने थे? 2 लेन आया था ना ऊपर। सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना प्रस्तावित है इस विजन में। जबकि 15 वर्ष के बाद, यानी आगे 15 वर्ष के बाद फिर 10 वर्ष आएंगे, उनमें 4 लेन का बनाने का प्रावधान है इसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? हमें पता है अच्छे ढंग से, पहले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा राजस्थान। कुछ जिले और उनकी जिला वाहन संख्या, इसके बारे में भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं। अजमेर जिला है, इसकी जिला वाहन संख्या क्या है? RJ01। अलवर की RJ02, बांसवाड़ा की RJ03, बूंदी की RJ08, अजमेर 01, अलवर 02, बांसवाड़ा 03 और बूंदी 08। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू किया गया? 2004 में। और पारित वैसे 10 अगस्त 2004 को, काफ़ी गहराई में प्रश्न पूछें तो इसको पारित किया गया था 10 अगस्त 2004 को। वैसे तो 2004 याद रख लेना, अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारतमाला परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी। भारतमाला परियोजना देश में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनेक क्षेत्रों में कुछ नए बदलाव करने के बारे में सोचा। ठीक उसी बदलाव में एक ये भारतमाला परियोजना भी शामिल की जा सकती है। इसकी स्थापना कब हुई? सड़क संपर्क में सुधार कर, यानी सड़कों से जो संपर्क किए जाते हैं उनमें सुधार करें, त्वरित यानी शीघ्र आवाजाही में वृद्धि हेतु 31 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 3 एक्सप्रेसवे निर्मित किए जा रहे हैं। कितने? 3। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। एक तो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दूसरा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, और तीसरा है हनुमानगढ़ किशनगढ़ अजमेर व्यावसायिक गलियारा। ये 3 वे हैं मुख्य रूप से जो भारतमाला परियोजना में सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वाला। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? फिर बन गए तो बन गए, लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो हमारे राजस्थान से संबंधित प्रश्न इनमें से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के 8 जिलों से किन किन जिलों से होकर गुजरता है?
इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 373.63 किलोमीटर। और कितने जिलों से होकर गुजरते हैं, डीग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जिलों से होकर गुजरता है दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को प्रथम चरण में सोना, जो कि हरियाणा का स्थान है, और दौसा, जो कि राजस्थान का है, सोना हरियाणा से दौसा खंडे तक 247 किलोमीटर की लंबाई है, इसका उद्घाटन किया था 12 फरवरी 2023 को। यह 5 राज्यों से गुजरेगा। अब 5 राज्य कौन कौन से, ये तो आप ही बता सकते हो। दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र। 5 हो गए। दूसरा देखिए, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। संग्रिया हनुमानगढ़, शुरुआत संग्रिया तहसील है हनुमानगढ़ जिले की, यहाँ से शुरुआत होकर गंगानगर जिले में, बीकानेर जिले में, फलोदी जिले में, जोधपुर में, बालोतरा, जालोर, संतालपुर तक ये निर्माणाधीन है। देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो 3 रिफाइनरियों, वैसे तो एक्सप्रेसवे बहुत होंगे लेकिन जो रिफाइनरियों, 3 रिफाइनरियों को जोड़ता है। कौन कौन सी रिफाइनरियाँ, अमृतसर, पचपदरा और जामनगर, इन 3 रिफाइनरियों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और किन किन जिलों से होकर गुजरता है ये भी याद रखना, हनुमानगढ़, गंगानगर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, संतालपुर एक्सप्रेसवे। अब हनुमानगढ़ किशनगढ़ अजमेर व्यवसाय गलियारा है, तो इसका नाम पढ़ते ही हमें पता चल गया कि ये व्यवसाय के संबंध में है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय है, उसको भारतमाला वाला नहीं है, ये माला, भारतमाला परियोजना में 2017-18 में समाहित कर लिया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 968 एवं 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसी के तहत वह है कौन कौन से, NH 968 और 70, इनका निर्माण भारतमाला परियोजना में किया गया है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है ना, इलेक्ट्रिक, चाहे आप अपने मित्र, कॉपी, व्हीकल है, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान व्हीकल पॉलिसी या राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 है, अपने प्रारंभ से कितने समय के लिए अस्तित्व में रहेगी, ये 5 वर्ष के लिए अस्तित्व में रहेगी दोस्तों। 1 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई, तो आगे 5 वर्ष कब बनते हैं, 5 वर्ष नहीं देकर आगे की तारीख भी पूछ सकते हैं, तो 31 अगस्त 2027 तक, 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2027 तक 5 वर्ष बनते हैं। तो 5 वर्ष के लिए ये व्हीकल पॉलिसी 2022 बनाई गई है। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था, 11 अक्टूबर 2017 को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ खोली जानी प्रस्तावित है, किशनगढ़ अजमेर में। ये विमान से संबंधित प्रशिक्षण है, कहाँ, अजमेर में। सड़क से संबंधित है जयपुर में, और रेल से संबंधित है उदयपुर में। याद रखना, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरावली की पहाड़ियों में जल परिवहन सुरंग, वैसे तो 2 हैं, उदयपुर को इनका फायदा हो रहा है। देवास परियोजना 1973 में बनी थी, लेकिन जो दूसरी है ये लंबाई से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। देवास परियोजना ये 1973 में बनी थी, 2.1 किलोमीटर ये किमी है, ये 2.1 किलोमीटर किमी ऐसे पढ़ना इसको। तो 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ये कब बनी, 1973 में। दूसरी है मानसी वाक्कल सुरंग, ये 4.6 किलोमीटर लंबी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है देश में। इस प्रकार की लंबाई की सुरंगें कम मिलती हैं, तो जिसका कार्य हिंदुस्तान जिंक द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसके द्वारा इसका कार्य करवाया गया है। और राजस्थान में यह सुरंग 7 जून 2006 को आर पार हुई। आर पार होने का मतलब, सुरंग बनी है तो अंदर से आर पार ऐसे तो होगी, ऐसे इस साइड से इस साइड तक आर पार होगी। कब है, 7 जून 2006 को।
उदयपुर को 24 मिलियन लीटर यानी लगभग 70। अब कुल 100 लीटर पानी, उसमें से 70 लीटर पानी लगभग किसको मिलता है? उदयपुर को। इस प्रकार की परियोजना ये मानसी वाकल सुरंग है, इसके माध्यम से। और 30% वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसको पानी मिलेगा। अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है जिससे उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाएगी। उदयपुर शहर को पहली कौन सी थी? देवास परियोजना। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब हुआ था? 2002 को, सबको पता है। लेकिन यहाँ देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का गठन तो 2002 में हो गया, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और राजस्थान का अधिकांश रेलवे नेटवर्क है वो इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि थोड़ा सा कोटा जो मंडल है वो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा पूरा का पूरा राजस्थान वो इसमें नहीं आता है। उत्तर पश्चिम रेलवे में मानते हैं कि राजस्थान आता है, लेकिन राजस्थान का एक मंडल है कोटा मंडल, वो पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। इसलिए ये दो जोन हो गए, एक तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन और एक उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ज़्यादा भाग उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आता है, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे जोन में सिर्फ कोटा मंडल आता है। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया? छोटी कक्षाओं से लेकर यानी दूसरी तीसरी से लेकर 8वीं तक लगातार हर वर्ष हर कक्षा में लगभग ये प्रश्न हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने से गुजरता था और आज फिर आ चुका है। तो सारे इस प्रश्न से वाकिफ हैं कि राजस्थान में पहली रेल कब शुरू की गई? कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में। आगरा फोर्ट यूपी से बांदीकुई दौसा के मध्य 1874 में, अप्रैल 1874 में राजस्थान में पहली रेल चली थी। रेल मार्ग की शुरुआत हुई जयपुर रियासत में, आगरा फोर्ट यूपी से बांदीकुई दौसा के बीच। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी। कौन से रेलवे स्टेशन से? रतलाम से, जो कि मध्य प्रदेश में है। डूंगरपुर से रतलाम के बीच ट्रेन शुरू होगी। इसका मतलब जो पहले जीके में प्रश्न हुआ करता था, कौन सा प्रश्न आता था सन 2000 के आसपास, कि राजस्थान में कौन से जिले से रेल नहीं गुजरती है या किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है, तो वो डूंगरपुर का नाम आता था ऑप्शन में और डूंगरपुर उत्तर होता था। लेकिन अब डूंगरपुर नाम नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि अब डूंगरपुर में रेलवे लाइन है और ये डूंगरपुर से रतलाम के बीच रेलवे लाइन है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मामला गड़बड़ जरूर हुआ था। आदिवासियों ने पत्थरबाजी की थी बंद करवाने के लिए, लेकिन फिर ये हो सकता बंद कर दें, वापस चला दें, ये प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में राजस्थान में सिर्फ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यही एकमात्र ऐसे जिले हैं जहाँ कोई रेल मार्ग नहीं है। कौन कौन से? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है। थार एक्सप्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट, कहाँ से कहाँ तक है? मुनाबाव स्टेशन है जो कि भारत में है, जबकि खोखरापार स्टेशन है ये पाक में है। दो देशों के बीच थार एक्सप्रेस चलती है। कौन कौन से देश हैं? भारत और पाकिस्तान। और कौन कौन से स्टेशन है? पाकिस्तान का खोखरापार और भारत का मुनाबाव, इनके बीच चलती है। रेलवे की छोटी लाइन नैरोगेज, छोटी लाइन को नैरोगेज बोलते हैं, बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज। वर्तमान में वैसे तो लगभग नैरोगेज खत्म कर दी गई हैं, सिर्फ सारी ब्रॉड गेज और विद्युत से कनेक्ट होते हुए चल रही हैं, लेकिन फिर भी अवशेष के रूप में कहीं बची जाते हैं। तो नैरोगेज है जिसे अप्रैल 2023 में बंद कर दिया गया था। किस जिले में है? धौलपुर में। अप्रैल 2023 में ये भी पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। छोटी लाइन नैरोगेज कहाँ थी? धौलपुर में। और पूरे के पूरे राजस्थान में ब्रॉड गेज है। राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? आ गया ना, रेलवे प्रशिक्षण उदयपुर में, विमान प्रशिक्षण किशनगढ़ में, सड़क प्रशिक्षण जयपुर में। याद रख लेना, एक एक काफ़ी मैं जोर देकर बता रहा हूँ। जयपुर में मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई कब? 3 जून 2015 से। इसमें वित्त पोषण किसके द्वारा करवाया जा रहा है? एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से ये शुरू की गई थी। 3 जून 2015 से शुरुआत हुई थी इसकी। तो देश की इस प्रकार की छठी प्रणाली है। वैसे तो अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की प्रणाली यानी जयपुर मेट्रो जैसी प्रणालियाँ, अन्य प्रणालियाँ, उनमें
ये 6ठे नंबर पर आती है। इसका प्रथम चरण 1A कहाँ से कहाँ तक चला था? मानसरोवर से चांद पोल तक, ये प्रथम चरण था। अब धीरे धीरे आगे और भी इसका विस्तार हो रहा है। 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी? 6100 किमी। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से प्रारंभ होगी? जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से। कौन सी? सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 374 किमी। और यह किन जिलों से गुजरता है? अलवर, दौसा, कोटा जिलों से होकर गुजरता है। कौन सा? दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। राजस्थान में स्थित नागरिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? एक तो सैन्य हवाई अड्डे और एक नागरिक हवाई अड्डे। तो नागरिक हवाई अड्डों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ? जयपुर में। कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सैन्य हवाई अड्डा है और कौन सा नागरिक हवाई अड्डा है। तो ये मैंने इनके बारे में अलग से पहले वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया है, सिर्फ एक बार अड्डों का नाम मैं बता रहा हूँ। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में, इसका नाम डबोक भी आता है, डबोक हवाई अड्डा जयपुर उदयपुर में, कोटा हवाई अड्डा कोटा में, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में और किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। तो इस प्रकार से ये नागरिक हवाई अड्डे हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट एक तो डबोक वाला ये रहता है और एक रातानाडा ये रहता है, क्योंकि अन्य नाम तो सांगानेर का नाम ज़्यादातर हम सब जानते हैं जयपुर में, और कोटा का नाम कोटा आ गया, किशनगढ़ अजमेर में ये आ गया, लेकिन रातानाडा और डबोक या महाराणा प्रताप नाम भी आ सकता है इसका, ये कहाँ है? रातानाडा जोधपुर है और डबोक उदयपुर में। राजस्थान में स्थित सैन्य हवाई अड्डे वो तो थे नागरिक हवाई अड्डे, और ये सेना के लिए, वो नागरिकों के लिए, ये सेना के लिए। तो सैन्य हवाई अड्डे हैं ये नाल बीकानेर सॉरी नाल बीकानेर और उत्तर तलाई बाड़मेर, ये भूमिगत हवाई अड्डे हैं दोस्तों। नाल बीकानेर जो कि सैन्य हवाई अड्डा है, और उत्तर तलाई बाड़मेर ये भी सैन्य हवाई अड्डा है। सूरतगढ़ गंगानगर जैसलमेर जैसलमेर। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? शंभूपुरा कोटा में वर्तमान में स्थापित किया जा रहा है पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, यानी ग्रीन एरा फील्ड क्षेत्र एयरपोर्ट हवाई अड्डा कहाँ? शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? जोधपुर। अन्य सारे के सारे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित है, लेकिन जोधपुर नहीं है, ये याद रखना। अब एक सांगानेर हवाई अड्डा वैसे तो हमने पढ़ लिया जयपुर में है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन पड़ता है क्योंकि ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और सांगानेर में विश्व स्तर के पर्यटक आते हैं, तो ये काफ़ी हर तरीके से इम्पोर्टेंट होता है हमारे राजस्थान के लिए। इसलिए यहाँ से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। सीधा सीधा ये सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में ऐसे प्रश्न पूछ लें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घुमा फिरा कर अगर प्रश्न पूछते हैं तो ये हमें पढ़ना जरूरी है इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, किस प्रकार से ये काम कर रहा है, तो थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ और अर्जित कर लेते हैं। 29 सितंबर 2005 को केंद्र सरकार द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। कब? 29 सितंबर 2005 को। तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। यह राज्य का प्रथम तथा देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तरीय, राज्य का तो पहला है और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो विमान विकास प्राधिकरण के अधीन है। किसके अधीन है? विमान विकास प्राधिकरण, इसके अधीन यह राज्य का पहला हवाई अड्डा है। अब एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ वर्तमान में हमें पता है अडानी समूह है, अंबानी समूह है, उनसे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनकी गुडविल अच्छी होती है, तो इसी वजह से ये निजी समूह द्वारा संचालित है वर्तमान में। और कौन सा समूह है? वो अडानी समूह है। तो यहाँ हमें पढ़ना जरूरी है कि निजी समूह द्वारा संचालित एकमात्र एयरपोर्ट, जिसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी समूह को लीज पर दिया है, ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
इसका नाम तो आप मत पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जयपुर इंटरनेशनल यानी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नियंत्रण किसको दिया गया है? अडानी समूह को, निजी क्षेत्र में निजी समूह को दे दिया है। तो ये निजी समूह द्वारा संचालित है, और वो कौन सा है निजी समूह? अडानी समूह। इस प्रकार से दोस्तों हमने एक एक करके काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं, और ये राजस्थान में परिवहन से संबंधित भी एक बहुत ही कठिन लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। कठिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थी मैंने बहुत बार देखे हैं कि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जब याद करने बैठते हैं तो उनकी कन्फ्यूजिंग काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। कहाँ NH कौन सा है, किस प्रकार से, कहाँ क्या है, कैसे याद करें? इसको याद करने का जो तरीका है वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप तरीके के पीछे मत भागना। ये जो मैंने बताई हैं लाइनें, जो तरीके बताएं, इनको 2-4 बार आप रिवीजन कर लेना, अपना काम हो जाएगा। इसे बार कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन तो थोड़ा सा टच कर लिया करो, और अपने इस NL स्टडी परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला भी दबा दिया करो, ताकि मैं और अच्छा महसूस करूं। अतिरिक्त हौसले के साथ अन्य शानदार वीडियो आप तक प्रेषित करता रहूं। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।